नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य से जुड़े PYQ सीरीज़ कर रहे थे। PYQ सीरीज़ करने से ये लाभ होता है कि जब भी कोई PYQ से प्रश्न आता है हम इसे आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि PYQ से प्रश्न नहीं आता। हमेशा PYQ से कुछ प्रश्न उठाते हैं और उसमें कुछ नए प्रश्न डाल के वो प्रश्न को, आजकल तो बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं ना, तो उस टाइप का प्रश्न बनाते हैं। तो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइप का प्रश्न आया था UGC नेट में, तो आगे भी ऐसे ही टाइप का प्रश्न आने का बहुत चांसेस है। तो हम PYQ सीरीज़ कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, सरहपा का संबंध निम्न में किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी राष्ट्र साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। प्रश्न संख्या 3, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीतिमुक्त, सी स्वच्छंद, डी रीतिबद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीति सिद्ध। प्रश्न संख्या 4, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी नई कविता। 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छायावाद। प्रश्न संख्या 5, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? ए सरस्वती, बी राम की शक्ति पूजा, सी तुलसीदास, डी कुकुरमुता। 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरस्वती। ये निराला ने लिखा था अपनी पुत्री की स्मृति में। प्रश्न संख्या 6, समय देवता किस कवि की कविता है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेश मेहता। 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 7, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, डी यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी। 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रश्न संख्या 8, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी मीराबाई। 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास। और तुलसीदास के बारे में किस उपन्यास में लिखा गया है? मानस का हंस, जो कि UGC नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 9, रस आखेटक के रचनाकार है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुंवरनाथ राय, डी शरद जोशी। 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंवरनाथ राय। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ए विकलांग श्रद्धा का दौर, बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सी प्रेमचंद के फटे जूते, डी सिप पर सवार इलिया। 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीप पर सवार इलिया। ये हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 11, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृत्तांत, बी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सी रेखा चित्र, डी निबंध। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 12, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह, डी प्रभाकर श्रोत्री। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 13, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी विष्णुकांत शास्त्री, सी कुंवरनाथ राय, डी गुलाब राय।
13 का सही उत्तर है ए विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ए सिद्धांत सिंह चौहान, बी शिव कुमार मिश्र, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी शिव कुमार मिश्र। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? ए जायसी, बी सूरदास, सी साहित्यालोचन, डी रसमीमांसा। 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जायसी। प्रश्न संख्या 16, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ए जॉक देरिदा, बी रिचर्ड रोन्टी, सी फ्रेडरिक जेमसन, डी पॉल दी मान। 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉक देरिदा। प्रश्न संख्या 17, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बी खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, सी खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होगा? 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए और सी सही, बी गलत। ऑप्शन बी सही है, जो कि ए अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, और सी खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी। बी गलत है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ये वाला गलत है। प्रश्न संख्या 18, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बी ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो ये स्थापना और तर्क का है प्रश्न। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी यानी कि ए आंशिक सही और बी सही। दोबारा इसको हम देख लेते हैं। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ये आंशिक सही है, और ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है, ये सही है। प्रश्न संख्या 19, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। बी नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है। तो ये भी स्थापना तर्क वाला प्रश्न है। 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही और बी गलत। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई, ये सही है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 20, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, डी छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी बी ए सही और डी आंशिक सही। सी बी और ए सही और डी आंशिक सही। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रश्न संख्या 22, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 23, जन्म तिथि की दृष्टि में द्विवेदीकीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 24, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? 24 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया और आत्मजय। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और उसके बाद कॉलरिज। प्रश्न संख्या 26, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद और हंस। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए तमस, माफ कीजिए, इसको डायरेक्ट हम उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। झूठा सच 1958 का है, आधा गांव 1966 का, तमस 73 और सूखा बरगद 86 का रचना है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित काव्यों का सही क्रम क्या है? 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। प्रिय प्रवास 1914 का, झरना 1918, राम की शक्ति पूजा 1936, लोकायतन 64 का। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। प्रश्न संख्या 30, घुन खाए सह तीरों पर एक बीते के बराबर, किंतु हम है दीप भूख से रिरियाती हुई। इधर सूची 2 में है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, आज्ञा, लीलाधर जगुड़ी। 30 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 2 1 4 3, 2 1 4 3। खून खाए सह तीरों पर 2 नागार्जुन, एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल, किंतु हम है दीप आज्ञा, भूख से रिरियाते हुई धूमिल। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है श्याम सुंदर जैन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। सूची 2 में है कवि वचन सुधा, समाचार सुधा बरसठ, आनंद कादम्बिनी, प्रजा हितैषी। 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधा बच्चन, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, आनंद कादम्बिनी।